So एक्चुअली संस्कृत जो हम कहते हैं कि इवॉल्व, मतलब संस्कृत से ब्रांच आउट होकर लैंग्वेजेस बनी है, जब आप इसको प्रैक्टिकली एविडेंस से आप जब इसको वैलिडेट करने जाते हो, व्हाट यू फाइंड इज कि पहले हमारे पास में एक बेसिक फॉर्म है, उसके बाद वो एनरिच होते जाता है, वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, होता राइट? जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम खरोष्टी तो खैर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, बट धम्म लिपि से अगर आप स्टार्ट करोगे तो धम्म लिपि से फिर जो शारदा आ रही है, ये सारे लिटरल्स धम्म लिपि जो से भी अगर आप बुद्ध स्टार्ट की, करेंगे तो भी तो वो कम से कम 3 से 4,000 साल तो ऐसे भी आ गया ना जो उसका। जो जो बुद्ध से शंकर पीरियड है, उसमें मैं हमेशा से यही मेंटेन करता हूँ कि जो सारे किंग्स हैं, इवन इंक्लूडिंग आपका ये पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र, हाँ। देवर बुद्धिस्ट एक्चुअली, और वो थोड़े से महायानी बुद्धिस्ट थे, तो इसीलिए वो हिंदुइज्म का ही एक प्री फॉर्म है, प्री शंकराचार्य बुद्धा फॉर्म है। बुद्धा इज हिंदुइज्म तो ओनली इस ना। तो इस जो नहीं, बुद्धा इज नॉट, हाँ, ओके, हिंदुइज्म नहीं कह सकते आप सिद्धार्थ जो हिंदू थे, कूट नहीं कह सकते ओके, हो, लेकिन सिद्धार्थ हिंदुइज्म गो टू का द, मतलब हो गया कि जो शंकराचार्य का, अब बाद में जो ये आई टेल ब्रांचेस यू, हैं, वैष्णविज्म, शैविज्म एंड शाक्तिज्म, और उसके अगेन बाद जो वी थोड़े आर से जो, डाइग्रेसिंग, बट आई गिव यू हाँ, आंसर वो इन एक वन अलग लाइन। अलग वो एक अलग डिबेट है, सिद्धार्थ बट जो थे, माय जिससे पॉइंट इज, गौतम बुद्ध जो नहीं, थे, एक मिनट में पॉइंट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि संस्कृत इज लाइक, उससे पहले जैसे धम्म लिपि से आप देख रहे हैं, उसके बाद हमें हाइब्रिड संस्कृत मिल जाती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज करके, राइट? बौद्धों की जो जो बुद्धिस्ट की मिलती है, और वही 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी का हमारे पास में ओल्डेस्ट एविडेंस है, जो हमारा जापानीज मोनेस्ट्री में है, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में है। उसके बाद हमारे पास में जो भी इवोल्यूशन आ रही है ना, मतलब जो शारदा आ रही है, फिर नागरी आ रही है, देवनागरी आ रही है, संस्कृत जो है डेवलप होती जा रही है। तो ये एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस है, अगर आप एविडेंस बेसिस पे जाते हो। और आपने कहा कि स्क्रिप्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है, वर्बली ओरली चल रहा है, तो अगर ओरली है तो डायलेक्ट हो जाता है, जो आपने प्राकृत कहा। अच्छा, ये आपके धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि में पाली लिखी जाती थी, एंड पाली इज वो ऐसा वर्जन है कि वो थोड़ा टोन डाउन वर्जन है देवनागरी का ना, उसमें र के टाइप्स नहीं है, उसमें श के ज्यादा टाइप्स नहीं है, एक पाली इज सिंपल वेरी स ओल्ड, है। पाली इज वेरी ओल्ड। पाली वही है, मतलब हमारे पास एविडेंस बेस पे वही है, 2300 साल, जब ये चंद्रगुप्त के टाइम से ही है ना। हमने हाँ, हिस्ट्री लिखनी कब से शुरू की? वो भी हमने बौद्ध से हिस्ट्री, जुड़ा हुआ है। पाली, पाली जो भाषा है, दैट इज हाँ आल्सो कनेक्टेड टू बौद्ध, बट गौतम हाँ, बुद्ध। उनके टाइम की भाषा है, लेकिन हमने हिस्ट्री लिखनी शुरू करी है आफ्टर दिस अलेक्जेंडर के जो इन्वेजन होता है, उसके बाद की आपको हिस्ट्री इंडियन से लिखी हुई इंडियंस के बारे में दिखाई देगी। रिटन, उससे पहले हम हिस्ट्री नहीं लिखते थे, वी वर लाइक रिटन, नॉन रिटन, मटेरियलिस्ट। रिटन हिस्ट्री। हाँ हाँ, I रिटन was रिटन going हिस्ट्री, into that. I was going into रिटन that. So हिस्ट्री, now, रिटन okay, now, हिस्ट्री, राइट। what I'm saying is, I told you that written history and verbal language, written language and verbal. So verbal is much older, right? वर्बल तो डायलेक्ट हो So गया ना सर, बिना no, स्क्रिप्ट no, के that's हम what I'm saying. डायलेक्ट। So there's a concept also for that. अच्छा, ओके। I was talking about paper, right? Paper पे हम लोग लिखते थे. Before that, we used to have a ताड़पत्र. तो पेड़ की भोजपत्र, छाल निकाल करके भोजपत्र, ताड़पत्र, राइट? उस पे हम लोग लिखते थे. Before that, we हाँ, had a शिलालेख, right? अभी शिलालेख is the oldest, that stone is the oldest material एविडेंस है, I can हाँ, say, जिस पे हम लिखते थे. हाँ, But प्लेटफॉर्म मीडियम है वो बेसिकली, मीडियम प्लेटफॉर्म जिस पे हमने कुछ लिखा. रिटन सोर्सेज हमें मिल रहे हैं, बट राइट। दैट डजंट, उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ हम लोग अभी जो, फॉर एग्जांपल महाभारत और रामायण जो है, दैट इज कमिंग सिंस, अगेन मैं इसमें सेलेस्टियल टाइमलाइन नहीं जोड़ रहा हूँ, नॉर्मल टाइमलाइन भी जोड़े तो इंडस वैली 10,000, हाँ, स्क्रिप्ट हमारे पास है। 10,000 ईयर्स रामायण करते हैं, तो हमारे पास सारे श्लोक्स हैं, राइट? सो डेफिनेटली, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट देयर इज टू कॉन्सेप्ट कॉल्ड श्रुति एंड स्मृति. हाँ, वो तो Okay, वेदों में again आता it is related to language only. है। ओके। Now Shruti and Smriti, now it's considered that the four Vedas are only Shrutis bhi hai. Oh sorry, Shrutis bhi hai. Shrutis ओके, means सुनना, किसके मुंह से सुनना? हाँ, From सुन के उनको, जो ईश्वर ने उन्होंने सुना। कहा, right? कुछ लोग they believe that Gita is also Shruti because ईश्वर ने कहा, because Lord Krishna, we believe हाँ, that राइट, he was a god, right? But राइट, the actual concept is the four Vedas, they are Shrutis, right? ठीक है। Now what happened is, Shruti मतलब सुनना. अभी ब्रह्मा जी ने वेद कहे, and उनके, it's written, again there is no evidence, I'm just saying what is written, right? हाँ, That उनके जो थे मानस पुत्रों ने उसको सुना. तो ब्रह्मा जी के 16 मानस पुत्र माने गए, उसमें से जो 7 थे, they are very scholars, जिसको हम लोग सप्तर्षि कहते हैं. So ओके, they heard it, they heard and they memorized it.
नाउ उसके बाद आता है स्मृति, मेमोरी में डाल देना उसको। हाँ, राइट। अब आपने मुझसे कुछ कहा और मैंने उसको समझ लिया, जो उसके ह्यूमंस ने बाद मतलब सेकेंडरी हाँ, जो गेन तो किया। दैट इज कॉल्ड स्मृति, कि उसने स्मृति में डाल दिया, मेमोरी में डाल राइट, दिया उसको। राइट। And the same knowledge they pass on to the next generation, हाँ। to their disciples or their sons and their families and all. So ये Right. जो आज इतना साल पहले, जिस समय हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था शायद लिखने के लिए, लैंग्वेज वाज देयर। अभी संस्कृत में श्लोक है तो वी कैन अंडरस्टैंड, ओके देयर वाज अ लैंग्वेज, like animals also they talk, right? They have language but they don't have any script, they cannot write. So उसी तरह उस समय हमारे पास maybe there was no script which we can write, और अगर होगा भी तो it's not available, हमको भी पता नहीं है, right? So श्रुति हुआ कि हाँ ब्रह्मा ने कुछ कहा, स्मृति हुआ किसी ने सुन के उसको याद किया, एंड सेम उसने उसको फॉरवर्ड किया अपने नेक्स्ट जनरेशन को। हाँ, राइट। हमारे साथ भी ऐसा होता है, राइट? हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर कुछ कहते हैं भी, हाँ, कुछ सिखाते हैं तो जनरेशन तो ये हम लोग तब तक आए, स्मृति का कॉन्सेप्ट तब तक चला। सो कहते हैं वेद के अलावा जितना कुछ भी है, रामायण है, महाभारत है, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब स्मृति में आ गया। सो वेदास ओनली श्रुति एंड बाकी सब स्मृति में आ गया। तो स्मृति तब तक चला जब तक वी डेवलप द स्क्रिप्ट, सो दैट वट एवर we are now, till now we are only memorizing, right? Now we developed a script and we start writing it on stones, or then further usko talpatra, now we are doing it on paper, right? So ये जो concept स्मृति का है, तो आप अभी कब स्टार्ट किया, शिलालेख कब स्टार्ट किया, जनरली पीपल अगेन they connect it with बौद्ध काल only, लेकिन उससे पहले भी है। तो आप अगर इस पॉइंट पे अगर आप ये देखो कि आपको मिलती है जो ज़र्क्सीस का पीरियड है ना, ज़र्क्सीस मतलब हमारी हिस्ट्री ईरान के बिना तो हो नहीं सकती ना कंप्लीट। जो पारसी पूरा एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर, जो कि दार्यावॉश से शुरू होके फिर ये शेयर्स, जो इनका ज़र्क्सीस का नाम है, जो 300 मूवी में विलन है, विलन था, बाद में तो वो हो गए थे, मतलब वो बन गया था पूरा, वो मतलब रासलीला करते रहते था। तो यहाँ जो ये पाकिस्तान एरिया है, तो उन्होंने वो उनके अंडर था एम्पायर में, राइट? तो उनके तो बहुत सोर्सेस हैं हमारे बारे में, वो लिखते थे, वो पहले से लिख रहे थे उस टाइम से। और उनकी स्क्रिप्ट अरामाइक स्क्रिप्ट है, अरामाइक का एक वर्जन खरोष्टी स्क्रिप्ट है, जो कि हमारे यहाँ से मर्ज होके बना है, ठीक है? तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई चीज आ रही है वो एनरिच होती जा रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और बहुत ज्यादा एनरिच हो रही है। इतना वो और कल्चर्स में मतलब और एम्पायर्स या सिविलाइजेशंस में नहीं हो रही थी। यही तो कमाल की चीज है ना हमारा कल्चर में। अभी देखो, लेकिन जो मैं एक और पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो लिटरल्स आप देखोगे, जो अल्फाबेट्स या आप कैरेक्टर्स देखोगे फ्रॉम इंडस वैली स्क्रिप्ट तो डिकोडेड नहीं है, बट उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसका लोगों ने एक इवोल्यूशन वो बनाया है, सीरीज बनाई है कि इंडस वैली स्क्रिप्ट हो गई, खरोष्टी हो गई, और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स उन्होंने करी है कि ये आके आके देवनागरी बनती है, उसके लिटरल्स मिलते हैं। लेकिन सारे जैसा कि मैंने कहा, ग्रामेटिकली सारे कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं, सारे मतलब जो जैसे विसर्ग है ओम नमः, तो नमः नहीं मिलेगा, शरणम में श नहीं होगा, स होगा, सरनम होगा। न में भी वो ढ वाला न नहीं होगा, सिर्फ न होगा पाली में। फिर जब वो 9th सेंचुरी में संस्कृत आ जाएगी तो शरणम हो जाएगा। तो संस्कृत के स्क्रिप्ट का, लेकिन द पॉइंट इज कि संस्कृत जो है, संस्कृत लैंग्वेज जो है, वो नहीं लिखी जा सकती विदाउट देवनागरी। वो पिछले किसी भी स्क्रिप्ट में या ग्रामर या किसी उसमें लिखी नहीं जा सकती है। ओरली अगर वो ट्रांसमिट हो रही है तो उसका वो क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, मतलब उन विसर्ग का यहाँ पे होने का क्या अर्थ है, और वहां पे वो किस फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जा रहा है पिछले उसमें स्क्रिप्ट में, राइट? इसका कोई कनेक्ट, मतलब इसका कोई रेलेवेंस मतलब मिलता नहीं है बेसिकली। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि संस्कृत, जो मेरा क्लेम है कि भाई संस्कृत जो है वो 9th सेंचुरी के बाद ही, जब इसकी देवनागरी की डेवलपमेंट शुरू होती है, वो देवनागरी के साथ ही फुली डेवलप होती है। ये तो मैं हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग यही डिस्कस किए ना कि नहीं, मैं कह रहा हूं स्क्रिप्चर्स भी उसी टाइम लिखे गए हैं। डेफिनेटली स्क्रिप्चर्स जो भी हम लिख रहे हैं, अभी आप देखो, व्हेन फॉर एग्जांपल वाल्मीकि ने वो रामायण लिखी,
तो हम लोग कहते हैं लिखी, बट बेसिकली नॉट लिखी, उन्होंने कहीं लिखा नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो, तो उन्होंने कंपोज की और उन्होंने अपने हाँ अभिवंश पायन को उन्होंने दिया और उसके बाद फिर आगे चलता गया। तो अभी क्या है, समवे अराउंड, आई डोंट नो कितने साल के बाद या कितने हजार साल के बाद, समवेयर अराउंड वो हमने कुछ स्क्रिप्ट जनरेट किया होगा। फॉर एग्जांपल हम ब्राह्मी के बारे में बात करते हैं, उसमें हमने जनरेट किया होगा, राइट। अभी वो जो भी स्टोरी है जो चल रही है उसको हमने वहां पे लिखा। फॉर एग्जांपल अभी स्क्रिप्ट भी टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है ना। अभी बेसिकली हुआ क्या है, देवनागरी व्हाई दैट इज सो फेमस, बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट। लेकिन वो संस्कृत को एक्सप्रेस करने के लिए भी तो वही ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्क्रिप्ट नॉट अ लैंग्वेज। ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप उठा लो, तो देवनागरी, दैट्स व्हाई अभी क्या देवनागरी 1000 साल हो गया है, हाँ इवन 1100 ज्यादा हो गया है, बट स्टिल वी आर स्टिल इवॉल्विंग। अभी जो पहले का जमाने में तो लिखते थे, नहीं हो रही है ना उसकी, अब तो हो गया ना, स्टैटिक हो गया ना, तो 14वीं सेंचुरी में आके। अभी भी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, लाइक हिंदी लैंग्वेज में बोलता हूँ अभी आप, हिंदी इससे ब्रांच आउट हो गई, हिंदी हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार कोर्ट में गया, सो वी गॉट अ वेरी ओल्ड पेपर। पहले जमीन रजिस्ट्री होती थी, राइट। अभी रजिस्ट्री होती है तो हम लोग अपने लैंग्वेज में जो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जो भी है उसमें लिखते हैं, राइट। सो वी गॉट देयर वाज सम लैंड डिस्प्यूट, मेरी फैमिली की बात बता रहा हूँ, एंड वी बोला कि यार इसका, so it was said that okay, ये राजा ने, जो यहाँ पे पहले राजा होते थे, उन्होंने they donated this to my ancestors and इसलिए that was the case. So उन्होंने कहा भाई किया होगा तो कुछ ना कुछ, there must be some written document. So भाई बातचीत हुई, उन्होंने they bought a paper and उन्होंने एक पेपर लाए और that was just 180 years old. Okay. ठीक है, 180 they are saying. So 200 साल पुराना भी नहीं है. There was a paper. I mean, I don't know how they survived or something. Okay. And it was a photocopy. So it was not the actual paper. उसका photocopy in the sense पहले वो उसका लगा करके करते थे, right? Now that is a different. That is Hindi only. देवनागरी हिंदी है. I can't read it. अच्छा. तो वो प्योर हिंदी होगी ना, वो प्योर. That is Hindi, right? You understand when you see. The thing is, like आज हम और जिस तरह लिखते हैं या जो भी words और जो भी characters हम आज लिखते हैं, I'm talking only 150 years back. उसका कुछ अलग ही वो तो कैलीग्राफिक एवोल्यूशन है ना, नॉट स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट के कैरेक्टर अल्फाबेट चेंज नहीं है. अल्फाबेट एग्जैक्टली so अल्फाबेट चेंज हुआ है या नहीं. We are talking about देवनागरी स्क्रिप्ट, so यहाँ पे प्रोग्रेस हमेशा होता रहा, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है. वर्णमाला भी क्या हुई है, एनरिच हुई है उसके बाद 15th सेंचुरी के बाद. वर्णमाला भी एनरिच हुई है आज. हाँ डेफिनेटली, आज अगर हमारे पास अ से लेकर के ग तक है, आप ही बता रहे थे राइट, जैसे री है हमारे पास, वो पहले री इज एक्चुअली रिलेटिवली न्यू कैरेक्टर. हाँ तो री तो 14th सेंचुरी में आ गया था ना, लेकिन हाँ ठीक है, 15th सेंचुरी के बाद तो कुछ नहीं आया ना. बट उस भाई हिंदी 14th सेंचुरी का नहीं है ना, हिंदी तो पुराना. लैंग्वेज उस स्क्रिप्ट को यूज करके लैंग्वेज बनी ना बाद में. ओके ठीक है, तो लैंग्वेज हिंदी या संस्कृत जो भी आप माने, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लैंग्वेज है वो इवॉल्व होता रहा है, राइट. अभी जो संस्कृत लैंग्वेजेस ब्रांच आउट हुई हैं और इवॉल्व भी हुई हैं, बट देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो 15th सेंचुरी तक आके पूरी मैच्योर हो गई है और उसके बाद तो उसमें कोई चेंज नहीं. मैच्योर उसको हम मानते हैं कि वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई मतलब फुली डेवलप्ड सही है, लेकिन ठीक है, संगम काल भी बहुत पुराना हो गया, सो अभी तक बहुत इवॉल्व हुआ. तो दैट इज द मेन रीजन देवनागरी इज वेरी फेमस, बिकॉज इट्स इजी. इसके ऊपर और बेस्ड ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट, any language formation, the characters, the Varnmala, everything is very easy comparatively if you talk about Brahmi or Prosti or maybe Sharda.